नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने राजस्थान बोर्ड हम कह सकते हैं या सीबीएसई कोर्स ए पार्ट हम कह सकते हैं, तो हमने उसी का एक टॉपिक लिया था कवि देव, जिसको हम पहले तो हमने सवैया छंद पढ़ा, फिर उसके बाद एक कवित पढ़ा था डाल ध्रुम वाला, और उसके बाद इसका तीसरा कवित है। बच्चों, आपको ये देखना होगा कि ये जो कवित है, चांदनी रात की जो सुंदरता है वो कैसी नज़र आती है, कैसी पवित्रता होती है उसमें, कैसी नमी होती है उसमें, कितना सुंदर दृश्य है, उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है इस कवित के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं कवित छंद। तो इसमें देखें अपन, फटिक सीलानी, कैसे पढ़ते हैं इसको कवि छंद को, कि फटिक सीलानी सो सुधार्य सुधा मंदिर, उधदी ददी को अधिकाय उमगे अमन, बाहर ते भीतर लोभी न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन पसर बन। हर तारा सीतारोनीता में टाड़ी झील मिली होती, मोती ने की ज्योति मिलो मलिका को मकिरन, आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कैसी लग रही है चांदनी रातें, देखो आप। फटिक, फटिक होता है स्फटिक, सिलानी यानी पत्थर, सो सुधार्यो यानी बनाया गया है, सुधा अमृत रूपी मंदिर। कैसा लग रहा है, चांदनी रातें कैसी लग रही है, जैसे तो स्फटिक के पत्थर पर, एक पारदर्शी पत्थर पर अमृत रूपी मंदिर बना दिया गया हो। हाँ, उददी दधी को अधिकाय उमगे अमन। बच्चों, चांदनी रातें कैसी लग रही है, उददी यानी होता है समुद्र, दधी यानी दही, दधी तत्सम है और दधी दही तद्भव है, कि जैसे समुद्र में दही डाल दिया गया हो और वह समुद्र क्या कर रहा है, अरे लहरों उसकी उछाले मार रही है, ऐसी चांदनी रातों में अत्यंत सुशोभित जो वातावरण है वह लग रहा है। उमगे अमंद, जो कभी भी मंद नहीं होता है, निरंतर उसका जो उसकी जो हिलोरें हैं वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसी चांदनी रातें अत्यंत सुंदरता की ओर बढ़ रही है। आगे चलिए, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव। कवि देव क्या कहते हैं कि बाहर से लेकर के भीतर तक इस वातावरण में सुधा रूपी मंदिर के कहीं कोई दीवारें नहीं है, पारदर्शिता है। हाँ, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन पसर बंद। कैसा लग रहा है आंगन, देखो धरती कैसी लग रही है, जैसे तो दूध के झाग पूरी धरती पर फैल गए हों। हाँ, तारा सी तरुणी तामे टाड़ी झील मिल होती। चांदनी रातों में आसमान में टिमटिमाने वाले तारे कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे तो कोई सुंदर युवती ने सितारे वाली साड़ी को पहन रखा हो और प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो सितारे और अत्यंत चमकने लगते हैं। इसी तरह तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं। आगे चलें, मोती न की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। जो पुष्प होते हैं, कौन से वाले, रात रानी के पुष्प, अरे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे दीपक मोती बनकर के चमक रहे हों, यानी प्रकाश फैला रहे हैं। आपने भी चांदनी रातों में
किसके? रात रानी के पुष्प देखे हों तो ऐसा लगता है जैसे तो असंख्यक दीपक उस पे जल रहे हैं। फिर आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे। आरसी यानी दर्पण। अरे दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो आसमान और धरती दोनों ही एक है और दोनों ही अत्यंत सुंदर और पवित्र लग रही है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बच्चों, चंद्रमा कैसा लग रहा है? राधा रानी के चेहरे के जैसा। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी तक जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने मुख को चंद्रमा से कंपैरिजन किया है, लेकिन ये सबसे पहले साहित्यकार हुए कवि देव जिन्होंने चंद्रमा को मुख की तरह माना है, राधा रानी के मुख की तरह। यानी चांदनी रातों में चंद्रमा का हर कोई दर्शन करना चाहता है, इसी तरह राधा रानी का ये संसार दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता है, इधर चंद्रमा का दर्शन करके धन्य समझता है। बच्चों, ये है चांदनी रात। तो देखते हैं अपन भावार्थ इसका देख लेते हैं। जैसे कभी ओरल समझ में नहीं आता है तो अपन लिखित भी देख लेते हैं। यस, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत होती है मानो इनके खंभों से एक चांदी की का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह से फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं है। सफेद रंग से दूध के फेना पूरी तरह से फैला हुआ है जिसमें तारे इस तरह से जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सज करके एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। चारों तरफ फैली रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेले के फूल को भी मानो रस मिल गया है। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है जिसके मध्य चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर के राधा अपनी सखियों के बीच में खड़ी हुई है। बात समझ में आई? तो अब देखते हैं अपन बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वर्णनात्मक प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए, तो हम इसमें श्री कृष्ण के लिए है, था नहीं था। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकन के धुनि के मधुराई सांवर अंग लसे लस पीट ये हुल से बन माल सुहाई माथे किरीटी बड़े दृगित चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनहाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, यानी श्री कृष्ण के लिए। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? बच्चों, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से एक दीपक अंधकार को मिटा देता है उसी तरह से भगवान भी अपनी कृपा से संसार को प्रसन्न खुश रख सकते हैं, सुख दे सकते हैं। आगे चले, दूसरा देखो। दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन से किस प्रकार से भिन्न है। बच्चों, अपन कह सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था क्या कि आज दिन तक जितने भी साहित्यकार हुए, कवि हुए, लेखक हुए, उन्होंने वसंत को श्रृंगारिकता का एक रूप माना है। नायक नायिका के उसमें संयोग हो सकता है, वियोग हो सकता है, लेकिन कवि देव ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने बालक को वसंत का रूप देकर के उस वसंत की और अधिक सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास किया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। पंक्ति का भाव, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि वसंत ऋतु के आगमन पर गुलाब के पुष्प इस तरह से चट करके खिलते हैं जैसे तो मानो क्या कि वसंत रूपी बालक को कोई चुटकियां बजा बजा करके जगा रहा हो। आगे देखिए, उतारो करी राई नोन किस लोक परंपरा और मान्यता का उल्लेख हुआ है। बच्चों, जब किसी छोटे से शिशु के क्या नजर लग जाती है तो हमारे घरों की बड़ी बूढ़ी औरतें नमक और राई से उसकी नजर उतारती है। वह इस तरह से प्रतीत होती है जैसे तो पुष्प, वसंत में पुष्प झर करके नीचे गिर रहे हैं और वह भी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वसंत रूपी बालक की नजर को उतार रहे हों। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है कि वह इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान है, क्योंकि जिस तरह से एक दीपक कालिमा को हटा करके सबको प्रकाशवान बनाता है, उसी तरह से भगवान ने, श्री कृष्ण ने भी ज्ञान के माध्यम से सभी को सुखी और अच्छा बना रखा है। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चलें अपन, कुछ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं, ट्राई करते हैं कि आते हैं नहीं आते हैं। देखिए आप, कृष्ण कमर में क्या पहनते हैं। क्या पहनते हैं बच्चों? करधनी, डोरी, माला या कुछ नहीं। कमर में क्या पहनते हैं? करधनी। पढ़ा है ना आपने कि पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकनी। कटी यानी कमर, किंकनी यानी करधनी। आगे चले, चांदनी रात में कौन सा दर्पण, क्या चांदनी रात में कौन सा दर्पण सा प्रतीत होता है? आकाश। कौन होता है? आरसी से अंबर में उजाले लगे, यानी आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किस रूप में देखा? आकाश में फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते हुए समुद्र के रूप में, दूध वाला झाग से बने पर्स के रूप में। तो उपरोक्त सभी हम कर सकते हैं ना बच्चों? यस, सभी रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? सांवला, गोरा, काला, गेहुआ। तो श्री कृष्ण तो काले शरीर, सांवले शरीर के हैं, तो हम कह सकते हैं सांवला। हाँ, वेरी गुड। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से, कांति और क्रांति दोनों शब्द अलग अलग है। क्रांति यानी युद्ध, कांति यानी चमक। तो कैसा लग रहा है? कृष्ण का मुख किसके समान परिपूर्ण लग रहा है? हाँ, चंद्रमा के समान, बिल्कुल। मुख चंद्र जुनहाई, चांदनी के समान लगता है ऐसे, तो चंद्रमा के समान है। आगे चलिए, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? बच्चों, कवि कामदेव शिशु के रूप में किस ऋतु की? वसंत ऋतु की कल्पना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाँ, कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित है? सोने की माला, हीरे का हाल, फूलों की वनमाला, बिल्कुल हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं तो फूलों की वनमाला, बिल्कुल। आगे चलें, देव कैसे कवि हैं? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कवि देव दरबारी कवि हैं। हालांकि दरबारी कवि नहीं आता है, रीतिकालीन कवि हैं ऐसा आता है। ये गलत है, गलत तो नहीं है, लेकिन रीतिकालीन कवि है, क्योंकि किसी के दरबारी कवि नहीं रहे, रीतिकाल में रहे। रीतिकाल दरबारियों का कवियों का एक काल रहा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है साहब? सुधा रूपी मंदिर के रूप में की है। ये भी पढ़ा है ना, सुधा मंदिर। आगे चले, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? हाँ,
किसकी? तारों की जगमगाहट राधा के किसके रूप में लग रही है? तारों की जगमगाहट सखियों के रूप में लग रही है। यह भी हो जाएगा। नई कविता के साथ, नए पाठ के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।